ओम शांति। 8 मई 2026 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें एडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। प्रश्न: कौन सा गुह्य राज्य ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर: निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और यह ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं, यह गुह्य गुप्त राज्य ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उनमें भी जो दैवी कुल में उच्च पद पाने वाले हैं, वही यह राज्य यथार्थ रीति समझेंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ, तो कहेंगे बाप दादा आए हैं। वह टीचर भी है, बाप दादा के बगैर तो कुछ बता न सके। बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि यह नई बात है ना। अज्ञान काल में याद करते हैं, सिंगल को कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है, उनके शरीर का नाम जानते हैं। हमारा बाबा हमारी माँ फलानी जगह है, उनका नाम रूप सब कुछ है। मनुष्यों ने फिर शॉर्ट में लिख दिया है। मनुष्य ने जो बनाया है उसमें कुछ न कुछ रॉन्ग है। बहल गायन है, मतेश्वत्वम मातवम पिता, यह एक के लिए ही गाया जाता है, ब्रह्मा के लिए भी गाया जाता है। उसका नाम रूप बुद्धि में नहीं आता, न विष्णु का न शंकर का। गाते तो हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो भी बुद्धि ऊपर में जाएगी। श्री कृष्ण को याद कोई कर न सके, याद फिर भी निराकार को ही कहेंगे। उनकी महिमा है तो बाप समझाते हैं। यहाँ जब बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल प्रलौकिक बाप को याद करो। इस समय यह सम्मुख है। भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आंखें ऊपर करके कहते हैं, तो माता पिता हे भगवान कह याद करते हैं। भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को भी याद नहीं करते। तोते मिसल ऐसे ही गाते हैं, लक्ष्मी नारायण के लिए ही ऐसे नहीं कह सकते। यह तो महाराजा महारानी है, उनका बच्चा ही माता पिता कहेंगे, बंधु नहीं कहेंगे। भक्त लोग आते हैं पतित पावन, परंतु यह बुद्धि में नहीं आता कि शिवलिंग होगा। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं हे भगवान, हे भगवान। किसने कहा, किसको कहा, कुछ भी पता नहीं। अगर यह ज्ञान होता मैं आत्मा हूँ, उनको बुलाता हूँ, तो यह समझे कि वह निराकार परमात्मा है। उसका रूप भी लिंग है। यथार्थ रीति कोई बाप को याद नहीं करते, उसमें प्राप्ति क्या होगी, कब होगी, यह कुछ भी नहीं जानते। तुम भी नहीं जानते थे, अभी तो बाप के बने हो तो जानते हो। हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया है। यह ब्रह्मा माँ है, इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है। इस समय तुम अच्छी रीति जानते हो, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। साकार में फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते, नहीं। इस समय आकर गोद में लेते, एडॉप्ट करते। अब माता पिता कहते हैं तो शिव पिता ठहरा और माता ब्रह्मा ठहरी, उसको कहा जाता है माता पिता। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। फिर आत्मा को बैठ पहचान देते हैं कि आत्मा क्या है। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में रहती है, स्टार मिसल है और कुछ भी नहीं जानती।
यह कह न सके कि आत्मा 84 जन्म भोगती है। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार ही बदल जाता है। कोई एडॉप्ट करते हैं तो परिवार ही बदल जाता है। माता पिता जिससे जन्म लिया उसको भी जानते हैं, फिर जो एडॉप्ट करते हैं उनके घर का बन जाते हैं। यहाँ तुम शूद्र घराने से निकल अब ब्राह्मण घराने में आए हो। ब्राह्मण से तुमको एडॉप्ट किया, तुम तो ब्राह्मण कुल में आ गए। यह बातें शास्त्रों में नहीं लिखी जा सकती, यह समझाया जाता है, लिखने से कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चे ही जानते हो हम परम पिता परमात्मा के संतान बने। यह हो गई माँ। ब्रह्मा को प्रजापिता भी कहते हैं। इस द्वारा तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। यह कितनी गुप्त बातें हैं, सिवाय सम्मुख के कोई समझ न सके। समझेंगे भी वह जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे, दैवी कुल में उच्च पद पाने वाले होंगे। नए किसकी बुद्धि में यह बातें बैठेगी नहीं, न बुद्धि में बैठेगा न किसको समझा सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जिनकी बुद्धि में बैठता है गाया जाता है। तत्वम मातवम पिता याद किया जाता है शिव बाबा को। फिर कहते हैं तुम मात पिता। एक बाप फिर मात पिता कैसे? यह बातें और कोई समझा न सके। जैसे शास्त्रों में व्यास ने जो लिखा है वह मनुष्यों ने कंठ कर लिया है, वैसे तुमको भी कहेंगे। तुमको कोई ने बताया है, तुमने कंठ कर दिया है। नए मनुष्य के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। यहाँ रहने वाले भी कोई किसको इतना भी समझा नहीं सकते। तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परमपिता परमात्मा है। वह बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। वर्षा दिया जाता है, फिर पुनः जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हुए। अब बाप फिर वर्षा देने आए हैं। यह किसको समझाना कितना सहज है। तो मात पिता किसको कहा जाता है? विचार की बात है ना। ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, फिर माँ भी जरूर चाहिए। जो अन्य बच्ची होती है ड्रामा प्लान अनुसार उनको जगत अम्बा का टाइटल दिया जाता है। मेल को जगत अम्बा नहीं कह सकते, इसको जगत पिता कहेंगे। इसका प्रजापिता नाम महेश्वर है। अच्छा, प्रजा माता कहाँ? तो अडॉप्ट किया जाता है माता को। आदि देव तो है, फिर आदि देवी को मुकक्कर किया जाता है। जगत अम्बा तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। जगत अम्बा पर कितना मेला लगता है, परंतु उनके ऑक्यूपेंशन को कोई नहीं जानते। कलकत्ते में काली का मंदिर है, बॉम्बे में भी जगत अम्बा का मंदिर है। शक्ल अलग अलग है, जगत अम्बा है कौन यह कोई नहीं जानते। उनको भी भगवती कहते हैं। अब जगत अम्बा को भगवती नहीं कह सकते, वह तो ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानाश्वरी है, उनको बाप से ज्ञान मिला है। तुम सब जगत अम्बा के बच्चे हो, ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो। तुम्हारा धंधा ही यह हुआ। तुमको ईश्वर पढ़ाते, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। यह ब्रह्मा भी तो मनुष्य है। मनुष्य कोई को भी पावन बना नहीं सकते। मनुष्यों की बुद्धि इतनी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं। पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। यह सारी दुनिया तमो प्रधान है। यह सारी दुनिया तमो प्रधान है। सब पतित है। नई दुनिया पावन होगा, पुरानी दुनिया पतित होगी। पुरानी दुनिया में है नरकवासी, नई दुनिया में है स्वर्गवासी। बुद्धि भी कहती है सतयुग में सिर्फ भारतवासी,
देवी देवताएं होंगी और कोई नहीं थे। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिला है। नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी हुए, तो सूर्यवंशी पार्ट हो गए। चंद्रवंशी के बाद फिर वैश्ववंशी आते हैं। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, सोने की चिड़िया थी। अच्छा, उसके आगे क्या था यह कोई समझ न सके। तुम बच्चों को बाप ने चक्र का राज्य समझाया है। द्वापर में है वैश्ववंशी, कलयुग में होते हैं शूद्रवंशी। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण बने हैं, तुमको बाप ने अपना बनाया है। यथार्थ शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफ़र किया है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो है नहीं, न लक्ष्मी नारायण का राज्य न राम राज्य है। अब है कलयुग का अंत। कलयुग के बाद जरूर सतयुग आएगा। कलयुग में यह पुरानी पतित दुनिया है, महान दुखी है, इसीलिए देवताओं की जाकर महिमा गाते हैं, माथा टेकते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया? कोई है जो बता सके? कोई के भी ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि में है। कलयुग अभी बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसीलिए यह ख्याल आते ही नहीं। अभी तुमको यह ख्याल आता है। कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर दहाड़ना नहीं करते। समझते भी है, फिर किसको समझा नहीं सकते। यह तो जरूर होगा। सब एक रस तो समझदार बन न सके। समझदार भी चाहिए, वे समझ भी चाहिए। बहुत समझदार तो जाकर राजा रानी बनेंगे। जितना जितना जो जास्ती समझते और समझाते हैं उसका नाम बाला होता है। प्रदर्शनियाँ होती हैं तो लिखते हैं बाबा फलानी को भेज दो, तो क्या तुम नहीं समझा सकते हो? बाबा उनकी प्रैक्टिस जास्ती है, हम थोड़े कच्चे हैं। बाबा खुद भी कहते हैं कहाँ से भी निमंत्रण मिलता है तो लिख कर भेजो। कौन कौन है जो हम देखें, किसको भेजना चाहिए? सन्यासी भी उस निमंत्रण पर है क्या? बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा। अच्छा, कुमार का है, मनोहर है, गंगे है, इसमें से किसी को भेज दो। बच्चे तो ढेर है, जगदीश को भेज दो, रमेश को भेज दो। तुम भी समझते हो एक दो से होशियार है, जैसे जज मजिस्ट्रेट होते हैं, एक दो से होशियार होते हैं। गवर्नमेंट जानती है एक दो से होशियार है, तब तो केस एक दो के ऊपर जाते हैं। फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर उनसे ऊपर, उससे भी जजमेंट ठीक न दी तो फिर उससे ऊपर जाएंगे। इसके ऊपर तुम रहम करो। अब यह सब बातें यहाँ होती है, सतयुग त्रेता में होती नहीं। फिर द्वापर में राजा रानी का राज्य होता है, वहाँ तो महाराजा महारानी ही कैसे संभालते हैं। कैसे होंगे भी थोड़े। अभी तो तमो प्रधान पतित है ना, तो बादशाह के पास केस आएगा तो थोड़ी सज़ा दे देते हैं। कड़ी भूल होगी तो कड़ी सज़ा देंगे। यहाँ तो कितने जज वकील ढेर हैं, इतना कारोबार में फ़र्क है। सतयुग में क्या होता है यह किसको पता नहीं है। अब बाप ने समझाया है। कोई से भी पूछो, इस लक्ष्मी नारायण को जानते हो? जैसे बिरला है, बहुत मंदिर बनाते रहते हैं। कोई अच्छा बच्चा हो, उनको चिट्ठी लिखो, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, इन्हों को यह राजधानी कैसे मिली? जबकि सतयुग से पहले कलयुग था। कलयुग में तो कुछ है नहीं। देवताओं ने तो कोई लड़ाई की नहीं होगी। लड़ाई से कोई विश्व के मालिक बन नहीं सकते। विश्व के मालिक जो थे उन्हों के लक्ष्मी नारायण के चित्र रखे हुए हैं।
अभी तो है कलयुग, यह लड़ाई चलती है हथियारे की। बाप ने समझाया है क्रिश्चियन धर्म वाले ही आपस में मिल जाए, आपस में प्रीत रखे तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु विश्व के मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। बुद्धि कहती है यह आपस में मिल जाए तो मालिक बन सकते हैं, परंतु सतयुग में किंग क्वीन तो कोई बन न सके। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अभी हम फिर से युगल से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तुम बात कर सकते हो, कल पहले भी संगम पर बाप से पद पाया है। 84 जन्म पूरे हुए, फिर से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। पॉइंट नंबर 2, लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक प्रलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सबको सुनाना है, यही तुम्हारा धंधा है। 8 मई 2026 का वरदान, समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वरदान, मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। स्पष्टीकरण, जो एक जैसे मन के हैं, एक ही लग्न और एक रस स्थिति में स्थित, एक ही मत पर चलने वाले, आपस में संकल्पों में भी एक मत है, वही माला में पिरोए जाते। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समी पाएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। स्लोगन, हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। यह व्यक्ति सारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। कोई भी दर्दनाक सीन देखते हुए नथिंग न्यू, जिन्हें यह नथिंग न्यू का पाठ पक्का है वह घबरा नहीं सकते। क्या हुआ, कैसे हुआ, यह हुआ समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भाभी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते चलो। दुनिया वाले घबराते और आप एक रस स्थिति में रह उन आत्माओं में शक्ति भरते। जो भी संकल्प में आए उसे शक्तियों का, शांति का दान देते चलो। अगर आप इस चैनल पे डेली मॉडली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मॉडली क्लास में। ओम शांति, ओम शांति।